काफ़ी बहुत सारे डॉक्टर्स से बात की, वीडियोस देखे, देखते देखते अंत में यहाँ का मन बनाया, बच्चों से कहा, उन्हें कन्विंस किया, वो भी राज़ी हो गए, खुशी खुशी मेरे साथ आए। और डॉक्टर साहब ने भी बहुत अच्छे, मैं तो सोच रही थी अब आज पेन होगा, आज पेन होगा, आज पेन होगा, वो तो हुआ ही नहीं। चलिए धन्यवाद, आपका कॉपरेशन भी बहुत रहा। तो अभी तो मुझे सब बहुत अच्छा लग रहा है, खूब चबा के खाने लगी, तो समझ लीजिए जग जीत लिया मैंने। दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय विक्रम सिंह, MDS आगरा से, इम्प्लांट स्पेशलिस्ट। आज हमारे साथ हैं बहुत ही स्पेशल मेहमान। और मुझे सारे दिन मैं लोगों के इम्प्लांट करता हूँ, लोग महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आसाम, गुजरात, दुबई, ये वो सब आते रहते हैं। कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं, उनको मैं मरीज़ की तरह नहीं लेता और एक अपनापन सा लगता है, और मुझे लगता है कि भाई मुझे खुशी मिलती है उनका काम करके। तो उन्हीं में से आज हमारे साथ हैं उषा श्रीवास्तव जी। और मैडम हमारे पास आई थी कुछ मंथ पहले, और समस्या ये थी कि दांत तो आपके थे लेकिन उनसे चबाना खाना नहीं बन रहा था, कुछ मीठा खाती थी, बहुत तकलीफ होती थी। और जो है ना, दांतों में जब हमने बोन स्कैन किया तो ये पाया कि बहुत सारे दांतों में इन्फेक्शन हो रखा था और नीचे गांठें बनी हुई थी काफ़ी सारी हड्डी में। तो आपने घर जाके विचार किया। आपकी उम्र, वैसे तो देखो महिलाओं की उम्र बतानी नहीं चाहिए, ये थोड़ा सा ना कहना चाहिए पाप है, लेकिन ये मैं जो है आपको फिर भी बता रहा हूँ कि आपकी उम्र है 75 साल, जैसी आपने बताई है। हो सकता है 1-2 साल छुपाई हो मुझसे, वो बात एक अलग है, लेकिन जो है 75 साल, हालांकि दिखती नहीं है ये 75 साल की। तो आप आए तो मैं भी थोड़ा सरप्राइज हुआ, पर मैंने कहा ठीक है कि 75 साल पे इम्प्लांट करा सकते हो, मैं बिल्कुल करा सकता हूँ, आँख बंद करा लो, आप बिल्कुल डरो मत। आपकी बेटी आई, दामाद आए, बहुत ही कोऑपरेटिव है, निहायत ही कोऑपरेटिव सज्जन लोग। उन्होंने कहा नहीं आप कर दीजिए, और जिस तरीके से भी इनका खाना चबाना सही हो जाए, स्माइल भी अपना, स्माइल हालांकि पहले से भी आपकी अच्छी थी, बट हमने थोड़ा जो हो सकता था उतना और इम्प्रूव कर दिया है। तो आप स्माइल कितनी भी अच्छी हो, वो चबाने में नहीं बनना है तो थोड़ा सा ये होता है कि चलो अब दांत निकलवा के फिर इम्प्लांट ही करा देते, क्योंकि वही बेहतर एक ऑप्शन होता है। तो हमने आपका फुल माउथ इम्प्लांट किया है, 10-12 दिन 15 दिन का समय, क्योंकि एज के हिसाब से, मेडिकल प्रॉब्लम्स के हिसाब से और केस के हिसाब से थोड़ा सा उसके हिसाब से हम टाइम का वो करके चलते हैं कि भाई मसूड़ों की हीलिंग कैसी है उसके हिसाब से। तो किसी में केस में 10 दिन लगते हैं, किसी में 12 दिन लगते हैं, किसी में 15 दिन लगते हैं। तो आपका जो भी 12-14 दिन लगे होंगे, तो आपके जो ना इम्प्लांट लगा करके और फिक्स दांत जो है लगा दिए हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं, वीडियो या पहली दफ़ा देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं, डेंटल इम्प्लांट की जो तकनीक है, इसके द्वारा आप 1 दांत, 2 दांत, सारे दांत फिक्स तकनीक द्वारा लगा सकते हैं। एक स्क्रू जैसी संरचना होती है, जैसे हमारा दांत की जड़ होती है, उसी के रूप में लगा दी जाती है, और उसके ऊपर दांत के दिखने वाला जो है ना, दांत जैसा दिखने वाला जो है दांत या फ्रेम फिक्स कर दिया जाता है मोटे मोटे तौर पे, इसको अगर हम समझें इस तकनीक। तो बहुत ही निहायत ही सक्सेसफुल टेक्निक है, बशर्ते आपको एक सही जगह पहुंचने की ज़रूरत है। हमेशा जहां भी कराएं एक्सपर्ट से कराएं और अच्छी क्वालिटी चुनें, तो आपका जो है ना इलाज भी बेहतर होगा। और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इम्प्लांट कराएं। ये ना करें कि जब तक मेरे पूरे दांत गिर नहीं जाते, सब सड़ नहीं जाते, पूरा चबाने खाने का समस्या पूरी नहीं हो जाती, तब मैं इनको कराऊंगा। तो ऐसा ना करें, उसमें फिर आपकी हड्डी भी साथ ही साथ गलती रहती है और कम बचती है। तो जब आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तब आपका केस काफ़ी ख़राब हो चुका होता है। जब आपको लगे कि आपका जो है ना केस अब उस तरीके का नहीं रहा कि ये लाइफ मेरे दांत निकालेंगे, या 4-6-10 साल भी अच्छे से चलेंगे, या आप चबाने खाने में कुछ जो है ना ऐसा आप बहुत कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, तो तुरंत इम्प्लांट करा दें, उन दांतों को निकलवा दें। खराब सड़े गले दांतों को, पारिया के दांतों को अपने मुंह में ना रखें। तो बाकी चीज़ों की बात करेंगे, और कैसे क्या होता है इसमें, कितना खर्चा आता है, कितना समय लगता है, ये सब बातें बाद में करेंगे। पहले उषा जी से पूछेंगे कि उनको टेक्निक कैसी लगी। और क्योंकि 75 साल की उम्र है, काफ़ी महिलाएं जो है ना, पुरुष भी डरते हैं। अभी एक और आए हैं हमारे पास 72 साल के, 72 साल पे मैं इम्प्लांट करा लूँगा। मैंने कहा बिल्कुल करा लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप 80 साल में करा लेंगे, बशर्ते आप चलते फिरते और स्वस्थ हैं। मेडिकल प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। अगर आप डायबिटिक भी हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है, बाकी और प्रॉब्लम्स हैं, परेशान ना हो। हड्डी अगर अच्छी है और आप जो है ना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आराम से चलते फिरते हैं, तो आपका जो है ना इम्प्लांट का ट्रीटमेंट हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैडम के पास आते हैं। तो मैडम बताइए कैसा रहा इधर का एक्सपीरियंस, हंसी खुशी सब हो गया कि कोई दिक्कत हुई? अच्छा रहा एक्सपीरियंस। हाँ, मेरी समस्या ये थी कि मेरे दांतों में लगातार दर्द रहता था, लगातार दाढ़ों के नीचे। जी।
और मुझे ये पता था कि अगर हम भोजन को ठीक से चबा के नहीं खाएंगे तो डाइजेशन बिगड़ेगा, बिल्कुल डाइजेशन बिगड़ेगा तो बाकी स्वास्थ्य भी बिगड़ जाएगा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी मेजर ऑपरेशन से पाला पड़ सकता है, इससे बढ़िया हम शुरुआत में ही सुधार लें। बिल्कुल। और इस विचार के साथ आई, मैंने काफ़ी सर्च की, काफ़ी बहुत सारे डॉक्टर्स से बात की, वीडियोस देखे, देखते देखते अंत में यहाँ का मन बनाया, बच्चों से कहा, उन्हें कन्विंस किया, वो भी राज़ी हो गए, खुशी खुशी मेरे साथ आए। और डॉक्टर साहब ने भी बहुत अच्छे, मैं तो सोच रही थी अब आज पेन होगा, आज पेन होगा, आज पेन होगा, वो तो हुआ ही नहीं। चलिए धन्यवाद। आपका कॉपरेशन भी बहुत रहा। तो अभी तो मुझे सब बहुत अच्छा लग रहा है। खूब चबा के खाने लगी तो समझ लीजिए जग जीत लिया मैंने। धन्यवाद आपका। और मैं बता दूं, जो बताना भूल गया, आप आए हैं रुद्रपुर उत्तराखंड से, क्योंकि उत्तराखंड से काफ़ी लोग आते हैं कराने के लिए, और आप रुद्रपुर में रहते हैं, और आपका जो है ना फुल माउथ इम्प्लांट हुआ है। अच्छा, जैसा आपने बताया, कोई बहुत तकलीफ नहीं हुई, दर्द नहीं हुआ, परेशानी नहीं हुई, कोई चेहरे पे किसी तरीके की सूजन नहीं लेकर के जा रहे हैं, कोई दर्द नहीं लेके जा रहे हैं, मसूड़े धीरे धीरे हील होते रहते हैं। इम्प्लांट का लोड हड्डी पे जाता है तो चबाना खाना आपका शुरू हो जाता है, बाकी मसूड़े स्लोली आपके साथ चिपकते रहते हैं। तो काफ़ी लोग ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि डॉक्टर साहब जब दांत निकालेंगे तो घाव भरेगा, मसूड़े भरेंगे, क्योंकि बाकी लोग इसी तरीके से इम्प्लांट करते हैं कि दांत निकालेंगे, उसके बाद दांत निकाल के और फिर जो है ना 2 महीना रुकेंगे, फिर हम इम्प्लांट लगाएंगे, और फिर 4 महीने रुकेंगे तब दांत लगाएंगे, या इम्प्लांट तो लगा देंगे दांत उखाड़ करके, लेकिन दांत फिर 4 महीना जो है बाद लगाएंगे। तो वो तकनीक में थोड़ा सा तकलीफ ये होती है कि इतने समय तक बिना दांत के रहना, तो वो बहुत तकलीफ वाला काम हो जाता है। और खासकर महिलाओं के लिए कि दांत उखाड़ के छोड़ दो, हम तो कहते हैं पुरुष में भी कोई बिना दांत के कोई रहना नहीं चाहता। तो ये जो है थोड़ा सा जहाँ जहाँ संभव हो सकता है, मैं 100% केस में तो नहीं कह सकता, लेकिन हम 99% केसेस में कोशिश यही करते हैं कि आपको साथ ही साथ दांत दे दी जाए। पीछे के दांत है कोई बात नहीं, डिले लोडिंग में आप करा सकते हैं, लेकिन फ्रंट के दांत हैं अगर आपके, या फिर आपका फुल माउथ है, तो आपको जो है जल्दी दांत आपको दे दिए जाए। तो अब एक बात बताइए, रहने में, खाने में और कोई परेशानी, क्लिनिक का माहौल आपको कैसा लगा? क्लिनिक का माहौल बहुत अच्छा लगा। जो आप भजन और गीत लगाए रहते थे उनको, वो भी मन को शांत रखने में बहुत मदद करते थे जी। वो बहुत उसका जरूरी भी है। बहुत प्रभाव था जी, प्रभाव पड़ता है। उनको सुनते सुनते मुझे शुरू के 2 दिन तो मुझे बहुत तो लगा, खूब स्वेलिंग हो गई थी, उलझन सी हो रही थी कि क्या हो गया, खूब सारी रुई टूस दी गई क्या। लेकिन उसके बाद तो मैं पता नहीं आराम से लेट जाती थी, और जो डॉक्टर साहब को करना होता था। तो ये होता है। कुल मिला के जी। अभी आज मुझे अच्छा फील हो रहा है। इम्प्लांट के बाद मैं 4-5 टाइम भोजन कर चुकी हूँ, नाश्ता और खाना मिला के। तो दर्शकों को बताइए, आपने नए दांतों से क्या क्या खाया जो अपने दांतों से आप नहीं खा पा रहे थे? हाँ, मैंने पूड़ी भी खाई, छोले भी खाए, खीरा खाया 2 टाइम, न्यूट्री नगेट की सब्जी खाई, रोटी खाई, और फल तो खाई, केले सेब। कोई चबाने में दर्द हुआ? कोई दर्द नहीं हुआ। और तुरई की सब्जी भी खाई काफ़ी सारी। तो मतलब मुझे नहीं लगा। मैं हाँ, चना मूंगफली पूछना चाह रही हूँ, भुट्टा पूछना चाह रही हूँ, खा पाऊंगी कि खा नहीं? सकते हैं, भुट्टा मुझे बहुत पसंद है। बिल्कुल खा सकते हैं, भुट्टा खा सकते हैं, 5 साल से छूटा हुआ है। जी। और मूंगफली खा सकते हैं, चना खा सकते हैं भुने हुए। कभी कभी चने भुने में ये जरूर ध्यान रखें, कभी कभी मठरी वाले चने आ जाते हैं जो बहुत ही टाइट होते हैं, और कभी कभार वो हमारे दांत को भी, बीच में से नेचुरल दांत होता है उनको भी फाड़ देते। काफ़ी लोग एक्सपीरियंस हुआ होगा। गन्ना, जो गन्ना होता है वो आजकल जो है देसी वाला गन्ना नहीं है, जो वो वाला गन्ना है वैरायटी वाला, तो उसकी परत जो है ना बड़ी हार्ड बनाई जाती है, तो अब वो दांतों से फाड़ने में कभी कभी आपके दांत को क्रैक कर देता है। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना। एक महिलाओं के लिए जो लोगों ने इम्प्लांट लगवाएं, कहीं पे भी लगवाएं, मैं एक बता दूं, आपको भी बता दूं कि हम लोग जो है ना, महिलाएं हेयर पिन यूज करती हैं, उसको हमें आदत होती है दांत से खोलने की, तो वो जो है ना दांतों को स्क्रैच करते रहते हैं, तो वो जो है ना वो थोड़ा सा ना करें यूज। बाकी आप रोज़मर्रा का, आप जो लोग नॉनवेज खाने के शौकीन हैं, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैडम भी लगता है वेजिटेरियन ही है, लेकिन ये है कि जो नॉनवेज खाने के वो हैं, नॉनवेज भी खा सकते हैं इन दांतों से, कोई दिक्कत नहीं। तो काफ़ी लोग ये होता है कि इन दांतों से क्या क्या खा सकते हैं। इन दांतों से आप सब कुछ खा सकते हैं जो आप अपने प्राकृतिक दांतों से खाते हैं। केयर में क्या है, सुबह और शाम ब्रश करना है।
खाना खाने के बाद अगर दिन में आप ब्रश कर सकते करिए, ऑफिस में हैं, कहीं काम पे हैं, यात्रा में हैं, कोई दिक्कत नहीं। सुबह और रात को, सुबह के नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद, जो आप प्राकृतिक दांतों के लिए जो डेंटिस्ट बताते हैं कि इस तरीके से ब्रश करना चाहिए, वैसे ही आपको जो है ना दांतों को ब्रश करना है, और कुछ एक्स्ट्रा केयर की जरूरत इसमें नहीं है। बात खर्चे की करते हैं, आपके केस पर निर्भर करता है। काफ़ी लोग वीडियो कमेंट में पूछते रहते हैं खर्चा नहीं बताते। खर्चे के लिए बहुत सारे वीडियो अलग से डाले हुए हैं। अब इत्तेफाकन ये होता है कि वीडियो एक आता है तो उसके बाद में जरूरी नहीं है यूट्यूब आपको वो वीडियो हमारे रिकमेंड कर दे जिसमें खर्चे का जो है डिस्क्रिप्शन है। उसके लिए आप चैनल पे जाइए और हमारे जो है करीब 400-500 वीडियो हैं, उनमें से आप खर्चे वाले वीडियो छान लीजिए, या आप 10-12-15 वीडियो देखेंगे तो किसी न किसी में आपको खर्चे का आइडिया भी हो जाएगा। किस मरीज का कितना खर्चा आता है वो हम डिस्क्राइब नहीं करते, वो नहीं बताते, क्योंकि वो एक अंदरूनी बात है, जरूरी नहीं है। जब आप कोई ज्वेलरी खरीद के लाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि सुनार सब जगह का आता फिरे कि ये इतने की ज्वेलरी लेके गए, ये जरूरी नहीं है। आप जब उस सुनार पे जाते हैं तो वो बताता है कि भैया हाँ ये इतने रुपए चले, ये इतने का, ये इतने का है। दूसरे कस्टमर से कोई लेना नहीं है, आपको एक अमूमन आइडिया आपको दिया, क्योंकि सबकी हड्डी अलग है, सबके मसूड़े अलग हैं, सबको क्वालिटी अलग अलग करानी है, तो इसीलिए बहुत सारी वैरायटी होती है। तो आज के समय अगर फुल माउथ इम्प्लांट की बात करें तो वो समझ लीजिए आप जो है ना हिंदुस्तान भर में, हम ही नहीं और भी लोगों के डिले लोडिंग में करा रहे हैं या इमीडिएट लोडिंग में करा रहे हैं, कैसा क्वालिटी करा रहे हैं। आप 4-5 लाख रुपए से लेकर के और 10-12 लाख रुपए तक के आप जो है दांत आज लगवा सकते हैं, 1-2 लाख रुपए के अंतर पे। इस तरीके से बहुत सारी क्वालिटी आजकल जो है ना बनती है कि कैसी कैसी डॉक्टर क्वालिटी कर रहे हैं। उसके नीचे भी हो सकते हैं और कुछ डॉक्टर पे उनके ऊपर भी हो सकते हैं। तो ये सब जो है ना वेरिएशन बहुत ज़्यादा इतना है क्योंकि बहुत सारे आज इम्प्लांट सिस्टम है, अलग अलग तरीके की टेक्निक है, अलग अलग तरीके के दांत बनते हैं, प्लस सबकी हड्डी अलग है, सबकी जॉ फोर्स अलग है, हर सबके मसूड़े अलग है। तो क्या डॉक्टर सिलेक्शन कर रहे हैं, उनमें क्या क्या आपको ऑप्शन देना है। जिद ना करें हमारे वीडियो देख करके दूसरे डॉक्टरों से कि उन्होंने ये बताया तो आप ऐसे कर दीजिए, क्योंकि सबका काम करने का तरीका अलग है और सबका जो है ना अपना पेमेंट का भी तरीका अलग है। तो आप जो है ना जो आपको डॉक्टर पसंद आते हैं कि ये डॉक्टर एक्सपर्ट हैं इम्प्लांट करने में, जरूरी नहीं है कि हमारे पास आना है। आप जो है ना उन डॉक्टर के पास जाकर के अपना सलाह ले सकते हैं और आपको लगे कि ये डॉक्टर बढ़िया है, हमारा काम अच्छे से कर देंगे, उनसे बेफिक्र होकर कराएं, उनको कोऑपरेट करें और जो है ना आपका रिजल्ट बेहतर आएगा। तो मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे बहुत खुशी हुई आपका काम करके, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो बच्चे कुछ अब जो लाइफ है और 100 साल तक तो कम से कम जियोगे ही आप तो तक जो है ज्योतिषी वाला भी काम करते नहीं, देखिए क्या होता है, क्योंकि आप हंसमुख हो और जो लोग हंसमुख होते हैं वो जो है लंबा चलते हैं, क्योंकि आजकल सारी बीमारियां स्ट्रेस की हैं। मैं आपको बताऊं कि मेरे ऊपर भी काम का लोड होता है तो मैं खुद भी फील करता हूं कि आधी बीमारियां शाम को जाके सोचता हूं कि इतनी स्ट्रेस क्यों लेनी। तो इसलिए जो है भैया मस्त रहो, काम खुश रहोगे तो काम भी। मरीजों से भी कहता हूँ भैया ज़्यादा स्ट्रेस मत दो, जिनका हो पा रहा है उनका आज कर ले रहा हूँ, कल कर लूंगा, टेंशन ना लो। टेंशन में मुझसे काम कराओगे आपका काम और खराब होगा, मेरा भी नाम खराब होगा। सही बात है कि नहीं? तो ये है कि टेंशन मत दो, आराम से आओ। भीड़ भरी रहती है, दुनिया भर के लोग जो आते हैं, लेकिन मैं सबका काम जो समय देता हूँ कि इतने दिन में कर दूंगा, कोशिश करता हूं कि उतने दिन में उनका काम करके फिनिश करके उनको दे दूं। तो जो है बेफिक्र होकर के रहें, न टेंशन दें न टेंशन लें, ठीक है? बढ़िया से काम करें तो आप जो है ना जिंदगी में जो है लंबा चलेंगे और जो है ना अपना जो लाइफ है वो अच्छे से बिताएंगे। तो ये आज का जो है अपना जो है मन की जो है बात है, जो कभी कभी जो अपने दर्शकों से कर लेते हैं। दोस्तों